माय डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल सही ही कहा है, नीदर बी अ बारोअर नॉर बी अ लेंडर। ना ही उधार देने वाले बनो, ना ही उधार लेने वाले बनो। कुछ सोचकर ही कहा होगा। जब मेटिल्डा का नेकलेस, बारोद नेकलेस, उधार लिया हुआ नेकलेस खो गया तो आगे क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। जब उन्होंने ड्रेस की फोल्ड्स में देखा, तह में देखा, एंड द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और जो चोंगा वो पहने हुए थे उसके फोल्ड्स में देखा, इन द पॉकेट्स, पॉकेट्स में देखा, एंड एवरीवेयर, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, वो उसे ना पा सके। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर, तुम निश्चित हो, तुम पक्की हो? यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या ये तुम्हारे गले में था जब तुमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने महसूस तो किया था जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, हाँ अगर तुमने इसे गली में खोया होता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमने इसकी आवाज़ सुनी हुई, गिरते हुए की आवाज़ सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, हाँ ये कैब में होगा, पक्का कैब में खो गया होगा। तो यस इट्स पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब वाले का नंबर लिया? नो मैंने नंबर नहीं लिया। एंड यू, क्या तुमने नंबर लिया? तो डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज, क्या तुमने ध्यान दिया कि ये कैसी थी कैब? नो मैंने नहीं ध्यान। देयर इज वन मोर ओल्ड प्रोवर्ब, एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली डाउन कास्ट, दोनों ने उदासी के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और दोबारा लॉइजल ने अपने आप को ड्रेस पहना लिया और बोला, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेट, उसने कहा, ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फूट, जहाँ हम पैदल चले थे, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए शायद मुझे वापस मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपना इवनिंग गाउन में बनी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो बिस्तर पर जा सके। टुवर्ड्स 7 o'clock, करीबन 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड लौट करके आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसने कुछ नहीं पाया। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिसेस, कैब ऑफिसेस में गया। पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी निकाला, ऑफरिंग अ रिवार्ड, और एक इनाम की घोषणा करते हुए। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ विवाइल्डरनेस, उसने पूरे दिन इंतज़ार किया बहुचक्की अवस्था में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस बहुत ही भयंकर बर्बादी से पहले। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, वो शाम में लौट करके घर वापस आ गया। हिज फेस पेल, उसका पीला चेहरा। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसने कुछ नहीं पाया था, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। और वो उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, कि नेकलेस की कड़ी टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम इसे रिपेयर करा लोगी। दैट विल गिव अस टाइम, और इस चीज़ से हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे उसने उसे इमला सुनाया, उसे लिखवाया, उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक, हफ्ते के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। एंड लॉइजल, ओल्डर बाई 5 years, डिक्लेयर्ड, और लॉइजल 5 साल बूढ़ा दिखने लगा, उसने इस बात को डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस ज्वेल को अवश्य ही बदलना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ द पैलियास रॉयल, पैलियास रॉयल की एक दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ द डायमंड, उन्हें एक डायमंड का नेकलेस तो मिल गया, हार तो मिल गया। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता था। दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड बाई 40,000 फ्रैंक, और इसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वो उसे 36,000 में पा सकते थे। लॉइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट, जो उसके पापा छोड़ करके गए थे, उसे विरासत में मिले थे। ही बारोड द रेस्ट, उसने बाकी पैसे को उधार ले लिया। प्रोमिसेस, उसने तबाही करने वाले वादे किए लोगों से। टुक मनी फ्रॉम द अर्शर्स, और अर्शर्स से पैसे उधार लिए, वो जो लोग पैसे उधार दिया करते हैं। एंड द होल रेस ऑफ द लेंडर्स, और उधार देने वालों की पूरी प्रजाति से उसने पैसे उधार ले लिए। देन ही वेंट टू गेट इट न्यू नेकलेस, तब वो गया नया नेकलेस पाने के लिए। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, मर्चेंट के काउंटर पर जमा करते हुए 36,000 फ्रैंक्स।
When मैम लॉयजल took back the jewels to मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लॉयजल वो ज्वेल मैडम फॉरेस्टियर के पास ले गई, द लेटर सेड, बाद वाले ने कहा, किसने कहा? मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, एक सख्त आवाज़ में, यू शुड हैड रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें मुझे जल्दी ही ये लौटा देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैडम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला। एड मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, जैसे कि मैडम लॉयजल को डर लग रहा था कि वो पहचान जाएंगी। वॉट वुड शी थिंक, वो क्या सोचेंगी? इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, अगर वो इस अदला बदली को पहचान गई तो क्या सोचेंगी? वॉट शुड शी से, वो क्या कहेंगी? वुड शी टेक हर टू द फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे एक डाकू समझ लेंगी? नाउ मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉयजल ज़रूरत की ख़तरनाक ज़िंदगी को जान चुकी थी। शी हैड अ पार्ट, उनका एक हिस्सा था। हाउएवर, फिर भी कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, हीरोइकली, बहादुरी से उन्होंने उस ज़रूरत वाली ज़िंदगी को निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और इस भयंकर कर्ज को निभाना भी ज़रूरी था। शी वुड पे इट, और वो उसे अदा करेंगी। दे सेंट अवे द मेट, उन्हीं ने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, अपने रहने की जगह को बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एक एटिक पर उन्होंने कुछ कमरों को किराए पर उठा दिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और किचन का वो स्मेल वाला वर्क करना वो सीख गई थी। शी वॉश द डिशेस, वो डिशेस को धोया करती थी। शी वॉश द सॉइल लाइनन, और वो मिट्टी में सना हुआ लाइनन के कपड़े को धोया करती थी। देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धोया करती थी। डिश क्लॉथ धोया करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और लाइन में लटका देती थी उन्हें सुखाने के लिए। शी टुक डाउन, वो नीचे ले जाती थी। द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग ब्रॉट अप, और ऊपर लेकर के आती थी द वाटर, पानी को। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हर जगह रुक भी जाया करती थी। रुक रुक के, लेकिन काम बहुत मेहनत के साथ क्या किया करती थी। ये होता है ज़िंदगी का बदलाव। वो गहरे ख्वाब जो दूसरे के उधार पर डिपेंड होते हैं, वो शायद हमें धोखा ही देते हैं, और यही सब कुछ हुआ मैम लॉयजल के साथ। एंड क्लॉथ्ड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, आम आदमी की औरत की तरह कपड़े पहनने लगी थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो बनिए की दुकान पर जाती थी। द बुचर्स, और कसाई की दुकान पर जाती थी। एंड फ्रूटर्स, और फल वाले की दुकान पर जाती थी। विद हर बास्केट इन हर ओर, हर आम अपनी बाह में बास्केट के लिए हुए। शॉपिंग करती थी। हैजलिंग, बारगेनिंग करती थी, सौदेबाजी करती थी। टू द लास्ट साउ ऑफ द मिजरेबल मनी, उस दुखी पैसे की आखिरी सिक्का तक बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और उनका हस्बैंड रात में काम किया करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एक व्यापारी के घर में दुकानों किताबों को क्रम में लगाया करता था। द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउ अ पेज, और रात में एक पेज जिसके पैसे 5 साउ मिला करते हैं, वो उसके लिए कॉपी किया करता था, एक कुछ सिक्कों के लिए। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये ज़िंदगी 10 साल तक चलती रही। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के अंत में, दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ फिर वापस पा लिया। मैम लॉयजल सीम ओल्ड, अब मैम लॉयजल बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, लेकिन मजबूत हो गई थी। हार्ड वुमेन, सख्त औरत हो गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे कि गरीब गृहिणी सख्त हुआ करती है, उस तरीके से। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल बुरी तरीके से ड्रेस होते थे। हर स्कर्ट्स एवरी, और जो उनकी स्कर्ट्स थी वो भी अच्छी नहीं थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल हो जाते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो एक तेज़ आवाज़ में बोलने लगी थी, जैसा कि औरतें बोला करती हैं एक आम आदमी की। एंड वॉश द फ्लोर, फर्श को धोया करती थी। विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बास्केट ला करके फर्श को धोया करती थी खुद ही। कितनी मेहनत करती थी बेचारी। समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन जब उनका हस्बैंड ऑफिस चला जाता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की के सामने अपने आप को बैठा लेती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम,
टाइम्स, पुराने ज़माने की उस पार्टी के बारे में सोचा करती थी, ऑफ दैट बॉल, और उस बॉल डांस की पार्टी के बारे में, वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी, एंड सो फ्लैटर्ड, और उनकी इतनी चापलूसी हो रही थी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। हाउ वुड इट हैव बीन, ये कैसा रहा होता, इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो नेकलेस ना खोया होता। तो बच्चों कैसा रहा होता, नेकलेस ना खोया होता। अरे भाई, अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को नर्क बना के फेंक देती है औरत, अच्छा हुआ खो गया और सुधर गई। हु नोस, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी कितनी अकेली है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और ज़िंदगी कितनी बदलाव से भरी हुई है। हाउ स्मॉल अ थिंग, कितनी छोटी सी चीज़, विल रुइन, बर्बाद कर देगी, और सेव वन, या बचा लेगी। वन संडे, एक संडे को, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलीज टू गेट हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, लेकिन एक हफ्ते के अंत में वो थोड़ी वॉक कर रही थी पार्क में, अपने आप को हफ्ते भर की टेंशनों से छुटकारा दिलाने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, अचानक उन्हीं ने एक औरत को पहचान लिया, वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। कौन थी ये औरत? इट वॉज मैम फॉरेस्टियर। अरे ये तो वही मैम फॉरेस्टियर थी। हाउ स्टिल यंग, अभी भी जवान थी, स्टिल प्रेटी, अभी भी खूबसूरत थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी आकर्षक दिखती थी। मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉयजल को धक्का सा लगा। शुड शू स्पीक टू हर, क्या उन्हें उनसे बात करना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित ही। एंड नाउ दैट, और अब तो, शी हैड पेड, उन्होंने अदा कर दिया था सब कुछ। शी वुड टेल हर, वो उन्होंने सोचा वो उन्हें सब कुछ बताएगी, वाई नॉट, और क्यों ना बताए। शी अप्रोच्ड हर, वो उनके सामने पहुंची। गुड मॉर्निंग जीनी, उन्होंने कहा कि जीनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे ना पहचान पाया। वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली नॉट नोन, और वो आश्चर्यचकित हो गई कि इतने फैमिलायर तरीके से कोई एड्रेस कर रहा था, एड्रेस बाय द कॉमन पर्सोनेज, एक आम औरत, एक कॉमन औरत उसके सामने आकर के बोल रही थी। शी स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैडम आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप गलती कर रही हैं। नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, उसने बताया कि मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर द क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त की आश्चर्य में आवाज़ निकल गई। ओह माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, अरे तुम इतना कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ हमारे कुछ मुसीबतों के दिन थे। आई सॉ यू, जब से मैं तुम्हें मिली थी पिछली बार, तब से मेरे मुसीबतों के दिन शुरू हो गए थे। एंड सम मिजरेबल वन, और कुछ दुख भरे दिन। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से? हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें उस डायमंड नेकलेस की याद है? दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर एट द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरीके से वो नेकलेस मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैं बता दूं कि मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? सिंस यू रिटर्न टू इट टू मी, तुमने तो मुझे इसे लौटा दिया था। आई रिटर्न एनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा लौटारा था, बिल्कुल सेम वैसा ही। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए इसका कर्ज उतारते उतारते। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि ये हमारे लिए आसान नहीं होता है। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं होता। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं अब समृद्ध तरीके से संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर चुप हो गई। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि मेरा बदलने के लिए तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुमने तब ये पहचान नहीं पाया। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराई विद प्राउड, फक्र के साथ और सिंपल जॉय के साथ। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टस्ट, मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही प्रभावित हुई, उनके एक धक्का सा लगा। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, जब उन्होंने जवाब दिया, अब उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। शी रिप्लाइड, वो कहने लगी, ओ माई पुअर मैटिल्डा, मेरी गरीब बेचारी मैटिल्डा,
माइन वर फॉल्स, मेरा तो झूठा था, मेरा तो आर्टिफिशियल नेकलेस था। दे वर नॉट वर्थ ऑफ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी। मेरा तो एक आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस था और तुमने मुझे रियल लौटा दिया। फिर मेटिल्डा का क्या रिएक्शन होगा कैन यू गेस? ओके, ओ माई गॉड। स्टूडेंट्स, नीदर बी अ बारोअर नॉर बी अ लेंडर, कभी ना उधार देने वाले बनो ना उधार लेने वाले बनो, और सिर्फ दिखावे की चीज़ों के लिए ना किसी से कुछ मांगो कि हाँ मुझे बाइक दे दो, मुझे ये दे दो। कभी किसी से कुछ मांगो, जब अपना हो खुद का, अपने दम पे खरीदो, उसे चलाओ, उसे यूज़ करो, उसे पहनो और लाइफ को ग्लोरियस तरीके से जियो। और लेकिन वास्तव में जो तुम आज हो वो अपने आप को दिखाओ, और जो कल तुम बन जाओगे तो कल अपने आप को तब वैसा दिखाना, क्योंकि दिखावा, झूठा दिखावा सिर्फ तकलीफ़ें लाता है इंसान की ज़िंदगी में। इसी तरीके से आपने अच्छी तरीके से मैटिल्डा की ज़िंदगी से एक सबक लिया कि आज से जो भी हमारा दिखावा होगा वो सच्चा ही होगा। कल जब हमारे दिन बदलेंगे, कल जब हम बदलेंगे तो हम लोगों को बदल करके भी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी साथ